दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा। दोनों मुल्क कतर और तुर्की की सालसी में फौरी जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। फरीकैन आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करके अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा हो जाएगा। कतरी वजारत खारजा का ऐलान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी, जिसके दौरान तफसीली मामलात पर बातचीत होगी। वज़ीर दिफा का सोशल मीडिया पर पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहिदा कराने पर कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। दोनों ममालिक के दरमियान मजीद नुकसानात से बचने के लिए तमाम कोशिशें बुरुए कार लाना जरूरी करार दे दिया। वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक अफगान अमन मुआहिदे की तफसीलात से आगाह किया। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के आज़म का आदा। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। जनूबी वज़ीरिस्तान में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा ने मुबैना खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त कंधार के रिहायशी नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान के नाम से हो गई। मुलजिम का खुदकुश हमले की तरबियत हासिल करने का एतराफ़। फितनाल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील हलाक। जमील और फटाटक जिला पंजगोर का रिहायशी और पंजगूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस था। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करने पर दूसरे बड़े निजी चैनल शमशाद टीवी की नशरियात मुअत्तल कर दी। कौमी टेलीविजन की नशरियात कंधार, तखार और बादगीस में मुअत्तल की गई। पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर मुसलसल 8वें रोज भी बंद। आमदरफ्त और तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने से ताजिरों को मुश्किलात का सामना। पाक फजाइया का दस्ता इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत के लिए आजरबाईजान पहुंच गया। JF-17 थंडर तैयारों ने रुके बगैर परवाज मुकम्मल की। दौरान परवाज ईंधन भरने का अमल अंजाम दिया गया। पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम जदीद टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस के नए दौर में दाखिल। पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में रवाना। मिशन कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त नहीं लगा सकता। वफाकी वजीर खजाना ने वाज़ेह कर दिया। 31 दिसंबर तक IMF से $1.2 अरब की किस्त मिलने के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान पर अक्टूबर से दिसंबर के दौरान 4 अरब 86 करोड़ 40 लाख डॉलर की बैरूनी अदायगियां वाजिबुल अदा। सऊदी अरब के $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में दिसंबर के पहले हफ्ते में खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद तौसी की दरख्वास्त करेगा। सिंध का वफाक से मुल्की सतह पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालिबा। वजीर ज़राअत मोहम्मद बख्श मेहर के मुताबिक IMF शराइत के बायस किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकते। हरीपुर में बारातियों से भरी कोस्टर पहाड़ से जा टकराई। 2 खवातीन जाँ बहक, 25 मुसाफिर जख्मी। हादसे का शिकार कोस्टर शादी हॉल की तरफ जा रही थी। नौशहरों फिरोज में कोच, गैस टैंकर और ट्रक में तसादुम से 6 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश CCD के सुपुर्द। पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग की बनाई गई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम खत्म कर दी गई। कत्ल केस के 2 मुलजिम हलाक हो चुके। तीसरा मुलजिम गोगी बर्ड पुलिस को मतलूब। कराची से छीनी गई 1 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ी इस्लामाबाद से बरामद। सोहान स्टॉप पर चेकिंग के दौरान पकड़ी गई गाड़ी 2010 में चोरी की गई थी।
साहिवाल के इलाके चीचावतनी में घर में फायरिंग से मामू और भांजी जान से गए। बज़ाहिर मामू ने भांजी को कत्ल करके खुदकुशी की, पुलिस का दावा। खैरपुर में घर के बाहर खेलने वाले लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की पुरअसरार मौत हो गई। जामशोरों की लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की पुरअसरार मौत। पुलिस टीम का हॉस्टल के कमरे का जायजा। तालिब इल्म डिप्रेशन की अद्वियात इस्तेमाल करता था। गोली की आवाज पर अंदर से बंद दरवाजा तोड़ा गया। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आ गई। खैरपुर में घर के बाहर खेलने वाले 2 बच्चे गड्ढे में डूबकर जाँ बहक हो गए। अहले खाना गम से निढा। ISPR ने कौम के शहीदों तुम्हें सलाम के उन्वान से नया नगमा रिलीज कर दिया। वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्ती की मंजूरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वजीर आला पंजाब का टैक्स अदा करने वालों को परेशान न करने का हुक्म। महकमा जंगलात का मरी में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 200 केनाल कीमती सरकारी जमीन वागुजार करा ली गई। भारी मशीनरी की मदद से कमर्शियल इमारतें, दीवारें और गैर कानूनी तामीरात मिस्मार कर दी गई। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 21 नए केसेस रिपोर्ट। मुख्तलिफ अस्पतालों में 59 मरीज जेर इलाज। इंसदाद डेंगू टीमों ने 609 घरों और 4 तिजारती मकामात पर लार्वे की मौजूदगी की तस्दीक की। डेरा हाजी खान में पुलिस ने लादी गैंग से मुकाबले के बाद 14 साला मुगवी लड़का बाजियाब करा लिया। कुछ दिन कबल मुसलमान लड़के को अगवा करके अपने ठिकाने पर ले गए थे। फैसलाबाद में सोशल मीडिया पर गैर कानूनी असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। कब्जे से पिस्तौल और गोलियां बरामद। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। टमाटर की कीमतों ने शहरियों के औसान खता कर दिए। कराची में 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। पेशावर में कीमत 450 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लाहौर में टमाटर की कीमत 500 रुपए फी किलो। लाहौर में दोपहर के वक्त AQI 150 तक जाने का इम्कान। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। मास्क भी लगाने का मशवरा। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहिरे फूट पड़े। नो किंग्स एहतजाज में मुजाहिरीन की ज़ोंबी का रूप धार कर शिरकत। लाखों अफराद ने शिकागो समेत 2700 से ज्यादा मकामात पर एहतजाज किया और सदर ट्रंप को आमिराना तर्ज हुक्मरानी का मुर्तकिब करार दिया। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल के हवाले की जाने वाली लाशों की मजमूई तादाद 11 तक पहुंच गई। हमास ने रफा क्रॉसिंग की बंदिश यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताखीर की वजह करार दे दी। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइली हट धर्मी बरकरार। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी करके मजीद 18 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। रफा में रिमोट कंट्रोल धमाके से 2 इसराइली फौजी हलाक। गजा अमन मुआहदे पर खतरात के बादल मंडलाने लगे। हमास का वजूद मिटाने तक जंग खत्म नहीं करनी चाहिए। सहूनी वज़रा की हट धर्मी। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी गजा जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दे दी। इसराइल के अमन मुआहदे के खिलाफ वर्जी। गजा में इमदाद फराहमी का मरकजी रास्ता रफा बॉर्डर बंद कर दिया गया। इसराइल ने रफा क्रॉसिंग की बहाली हमास के किरदार से मशरूत करार दे दी और वाजे कर दिया कि फ्रेमवर्क के नफाज में हमास के किरदार का जायजा लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सीरीज के पहले वनडे में 7 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर की तबाहकुन बॉलिंग के सामने भारतीय बैटिंग लाइन ढेर हो गई। कोहली 0 पर आउट। रोहित शर्मा भी सिर्फ 8 रन ही बना सके। बारिश से मुतासर 26 ओवर तक महदूद मैच में भारत की पूरी टीम 136 रन पर ही हिम्मत हार गई।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। बैटिंग लाइन को गलतियों पर काबू पाना होगा। कोच अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी अफ्रीकी कप्तान मार्करम ने दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मोहम्मद रिजवान की वनडे कप्तानी खतरे में पड़ गई। हेड कोच माइक हेसन ने कप्तान बदलने की हिमायत कर दी। हतमी फैसले के लिए इजलास 20 अक्टूबर को तलब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और तालीमी इदारे के दरमियान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप का मुआहिदा। मुल्क के 16 रीजन से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी वज़ाइफ का मुआहिदा 3 बरस तक नाफिजुल अमल रहेगा। चेयरमैन पीसीबी के मुताबिक नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी तवज्जो दे सकेंगे। दोहा में एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान ने कबड्डी इवेंट में बहरीन को हरा दिया। पाकिस्तान आज दूसरे मैच में थाईलैंड के मद्दे मुकाबिल होगा। पाकिस्तान के अशाब इरफान वैनकूवर मेंस ओपन स्क्वॉश के फाइनल में पहुंच गए। अशाब इरफान पहली बार PSA वर्ल्ड सीरीज इवेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। सेमीफाइनल में अशरफ ने सेकंड सीड इंग्लैंड के एड्रियान वॉलर को शिकस्त दे दी।